न्यूयॉर्क में मणिरत्नम की फिल्म गुरु का प्रीमियर था। प्रीमियर के बाद अचानक अभिषेक बच्चन होटल की बालकनी में खड़े हो गए। ये कोई आम बालकनी नहीं थी। फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान अभिषेक अक्सर यहाँ पर खड़े हुआ करते थे और खुली आंखों से एक बेहद प्यारा सपना देखा करते थे। लेकिन उस दिन वो बेहद नर्वस थे क्योंकि उनके सामने थी हुस्न की मल्लिका ऐश्वर्या राय। अभिषेक सिर्फ इसलिए नर्वस नहीं थे कि उनके सामने ऐश्वर्या थी, बल्कि असल वजह इससे कहीं जुदा थी। दरअसल आज वो ऐश्वर्या को प्रपोज करने वाले थे। डरे सहमे अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज तो कर दिया, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐश्वर्या उनके प्रपोजल को बिना एक सेकंड गवाए एक्सेप्ट कर लेंगी। वो खुशी से पागल हो गए। आखिरकार ऐश्वर्या से शादी करने का उनका सपना सच होने वाला था, जिसे वो बालकनी में बैठ करके खुली आंखों से देखा करते थे। 20 अप्रैल 2007 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इस बात को लगभग 17 साल गुजर चुके हैं और आज हालात एकदम जुदा हैं। अभिषेक ऐश्वर्या की जोड़ी टूटी जान पड़ती है। रिश्तों में दरारें दिखने लगी, मोहब्बत की मजबूत दीवार दरकने लगी है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती और सिलवटें गाढ़ी होने लगी। बीते कुछ समय से अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच तलाक की खबरें रह रह करके उड़ रही हैं। हालात ऐसे बन रहे कि जैसे तलाक अब हुआ तब हुआ। आखिरकार एक हंसता खेलता बॉलीवुड का सबसे हसीन जोड़ा अलग होने की कगार तक कैसे पहुंच गया? क्यों ये जोड़ी अब एक साथ नहीं दिखती? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। वजह अक्सर अपने घमंड और अहंकार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाली ऐश्वर्या राय की सास और अभिषेक बच्चन की मम्मी जया अमिताभ बच्चन है, या अभिषेक की सास और ऐश्वर्या की मम्मी वृंदा राय। वजह है शादीशुदा होने के बावजूद अपने माँ बाप के घर में रह रही श्वेता बच्चन है, या ऐश्वर्या के स्टारडम से अभिषेक के अभिमान को पहुंचने वाली चोट, या फिर कोई ऐसा राज है जिससे हम सब एकदम अनजान है। इस कथित अलगाव की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की बेटी और अभिषेक की बड़ी बहन श्वेता नंदा को। इन खबरों को बल तब मिलता है जब सार्वजनिक मंचों पर बच्चन परिवार के साथ ऐश्वर्या से ज्यादा श्वेता दिखाई देती है। हालांकि परिवार के बाकी मेंबर्स की तरह हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रही हैं। उन्होंने मीडिया से हमेशा दूरी बनाए रखी है। इंटरनेट जगत में भी उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं श्वेता नंदा को जानने की। श्वेता नंदा अपने परिवार के बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। जहाँ अमिताभ जया से लेकर के अभिषेक तक एक्टिंग फील्ड में, वहीं श्वेता का दूर दूर तक इससे कोई नाता नहीं है। उलट उन्हें कैमरे से डर लगता है। इसके पीछे भी एक वजह है। डीएनए को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि अपने स्कूली दिनों में उन्होंने एक प्ले में हिस्सा लिया था। प्ले में उनका सिलेक्शन उनके एक्टिंग टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि उनकी हाइट की वजह से हुआ था। 5 फीट 8 इंच की हाइट रखने वाली श्वेता बच्चन की हाइट बचपन में भी सामान्य बच्चों से ज्यादा थी, लेकिन जब उनका सीन आया तो अपने डायलॉग ही भूल गए। बस एक्टिंग में यही उनकी शुरुआत थी और यही अंत। इसके बाद उन्होंने कभी एक्टिंग की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। श्वेता बच्चन ने स्कूलिंग के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बोस्टन यूनिवर्सिटी यूएस चली गई। हर पढ़ी लिखी लड़की की तरह श्वेता बच्चन के भी कुछ सपने थे। वो कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, अपना नाम बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस लौटी, उनकी शादी करा दी गई। महज 23 साल की उम्र में 6 फरवरी 1997 को श्वेता की शादी राज कपूर की बेटी रितु नंदा के बेटे बिजनेसमैन निखिल नंदा से हो गई। श्वेता की तरह हर कोई हैरान था, आखिर शादी की ऐसे भी क्या जल्दी थी? दरअसल श्वेता की जल्दी शादी के पीछे की वजह थी बच्चन परिवार की लगातार बिगड़ती माली हालत। अमिताभ बच्चन ने साल 1995 में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BSL नाम की कंपनी बनाई। शुरुआती कामयाबी के बाद कंपनी की हालत बिगड़ने लगी। जब श्वेता यूएस से वापस लौटी तब तक कंपनी बुरी तरह से कर्जे में डूब चुकी थी। अमिताभ की फिल्में भी नहीं चल रही थी। ऐसे में बच्चन परिवार ने जल्दी में श्वेता की शादी कराना ही ठीक समझा। शादी के बाद श्वेता 2 बच्चों की मम्मी बन गई। शादी के बाद श्वेता अपने पति निखिल नंदा के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन कुछ ही सालों बाद वे अपने बच्चों के साथ वापस मुंबई अपने मम्मी पापा के घर लौट आई। अब वो वापस क्यों लौट के आई और क्यों कई सालों से मायके में रह रही हैं, ये आज भी एक रहस्य। ये अटकलें भी लगाई जाती है कि श्वेता का अपने पति से तलाक हो चुका है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अपना करियर बनाने के लिए मुंबई वापस लौटी, लेकिन करियर के नाम पर वो कुछ एक मैगजीन्स में आर्टिकल वगैरह लिखती है। पैराडाइज टावर्स नाम का एक नॉवल भी लिखा है और साल 2018 में MXS नाम का एक फैशन लेबल भी लॉन्च किया था। अब सवाल ये उठता है कि इनमें से कोई भी ऐसा काम है जो दिल्ली से नहीं हो सकता। एक बार को मान भी ले कि उनका तलाक नहीं हुआ है, तो फिर ऐसी क्या वजह है कि वो कभी पब्लिकली अपने पति निखिल नंदा के साथ नहीं दिखती हैं? ये लाख टके का सवाल है कि एक शादीशुदा लड़की का अपने मायके में लंबे समय तक रहना कहाँ तक जायज है, वो भी ऐसे घर में जहाँ उसके भाई की पत्नी यानी उसकी ननद भी मौजूद है। कोई माने या ना माने, लेकिन ये सच्चाई है कि जहाँ एक छत के नीचे ज्यादा महिलाएं होंगी वहाँ पर मनमुटाव होगा। अब हमारा कोई भी दर्शक इस बात को व्यक्तिगत तौर पर ना ले। सास बहू और ननद भौजाई के रिश्तों की कड़वाहट का स्वाद किसी से छिपा नहीं। ये लगभग हर घर की कहानी होती है। एक महिला ये शायद ही बर्दाश्त कर सके कि उसकी शादीशुदा ननद अपने पति और अपने ससुराल वालों को छोड़कर अपने बच्चों सहित अपने मायके में ही बनी रहे। श्वेता नंदा के रिश्ते भी ऐश्वर्या से बहुत कुछ अच्छे नहीं रहे।
इसका अंदाजा करण जौहर के शो कॉफी विद करण में तब लगा जब करण ने श्वेता से सवाल पूछा कि उन्हें ऐश्वर्या के बारे में क्या नापसंद है। श्वेता ने बिना लाग लपेट के कहा था कि अक्सर ऐश्वर्या उनके फोन कॉल्स का जवाब नहीं देती। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐश्वर्या अपने करियर में श्वेता से कहीं ज्यादा सफल है और ये मानव की स्वाभाविक प्रकृति है कि उसे अपने से ज्यादा सफल व्यक्ति से ईर्ष्या होती ही है। ऐसा श्वेता के साथ भी हो सकता है। श्वेता खुद को अभिषेक से ज्यादा नजदीक दिखाने की कोशिश करना चाहती है। शायद वो साबित करना चाहती हूँ कि आज भी अभिषेक ऐश्वर्या से कहीं ज्यादा अपनी बहन के नजदीक है। हाँ, अगर किसी भी पार्टी में वो पूरा बच्चन परिवार होता है तो अपने पापा अमिताभ बच्चन के करीब दिखती है। हमें इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें अमिताभ, अभिषेक, ऐश्वर्या और श्वेता चारों ही मौजूद थे। मौका था विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग पार्टी का। वीडियो में चारों एक साथ मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ऐश्वर्या तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अभिषेक का हाथ पकड़े खड़ी है, लेकिन श्वेता एकदम डरी सहमी सी लग रही है। वे ऐश्वर्या से कम इतनी दूर खड़ी है कि कहीं गलती से भी ऐश्वर्या से टच ना हो जाए। अमिताभ को कुछ इस अंदाज में पकड़े हुए हैं कि जैसे उनके बगल में कोई अजनबी खड़ा हो और उन्हें उससे अनसेफ फील हो रहा। फोटो सेशन के बाद जैसे ही चारों चलने को होते हैं तब श्वेता का एक्सप्रेशन देखने लायक है। वो कुछ ऐसा बचकाना सा मुंह बनाती है कि जैसे उन्हें ऐश्वर्या से दूर हटकर बहुत सुकून मिला हो। उनका एक्सप्रेशन ऐश्वर्या उनके बीच के रिश्तों की कलई खोल करके रख देता है। समझने वाली बात यह है कि दोनों जब पब्लिक प्लेस पर एक दूसरे से इस तरह से परेशान है तो घर में दोनों का रवैया क्या होता होगा। अब ये कोई इकलौती वीडियो नहीं। करीब 6 साल पहले सितंबर 2018 में श्वेता बच्चन ने अपना स्टोर MXX लॉन्च किया था। इस मौके पर भी ऐश्वर्या और श्वेता के रिश्ते में कड़वाहट देखने को मिली। जिस अंदाज में अभिषेक ऐश्वर्या का हाथ पकड़ करके उन्हें फ्लोर तक लाए, उससे तो ये साफ है या तो ऐश्वर्या वहां आना नहीं चाहती थी या फिर श्वेता नहीं चाहती थी ऐश्वर्या वहां पर आए। श्वेता ने ऐश्वर्या की तरफ आंखें उठाकर देखा तक नहीं। उनका एक्सप्रेशन देखकर के ऐसा लगता है कि जैसे खुद से ही कह रही हूँ कि महारानी यहाँ भी आ गई। यहाँ तक कि अमिताभ भी ऐश्वर्या के आने से बहुत खुश नजर नहीं आए। फोटो सेशन के समय भी श्वेता एक छोर पर तो ऐश्वर्या दूसरे छोर पर नजर आई। दोनों ने एक दूसरे को ना तो देखा ना ही कोई बात की। यहाँ भी श्वेता अमिताभ का हाथ है कुछ उसी अंदाज में पकड़े दिखी जैसे पहले वाले वीडियो में पकड़ी थी, बल्कि यहाँ तो अमिताभ के पीछे छिपसी गई। शायद श्वेता को ऐश्वर्या से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। श्वेता की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो बच्चन परिवार की बेटी है। दुनिया सिर्फ इसलिए उन्हें जानती है। इसके उलट ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू होने के साथ ही पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखती है। इस मौके पर अभिषेक के चेहरे पर भी तनाव की रेखाएं साफ साफ देखी जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि चीजें बिगड़ी हुई हैं, लेकिन वो उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस मौके पर श्वेता के साथ उनके पति निखिल नंदा भी दिखाई दी। अब बात करते हैं जया बच्चन की। जया बच्चन वैसे भी अपने एटीट्यूड की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं। वो कहीं भी किसी से भी बढ़ जाती हैं। लोग उन्हें बॉलीवुड की सबसे घमंडी महिला कहते हैं और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने से भी नहीं चुकती हैं। फैशन डिजाइनर अबू जॉनी और संदीप खोसला के एक चैट शो में उन्होंने ये कह करके सनसनी मचा दी थी कि ऐश्वर्या उनकी बेटी नहीं बल्कि बहू है। इसका मतलब साफ है कि वो एक टिपिकल सास की तरह बेटी और बहू में फर्क तो करती हैं। शायद यही वजह है कि वो जितना श्वेता के करीब नजर आती हैं उतनी ऐश्वर्या के नहीं। बेटी श्वेता के प्रति जया बच्चन और अमिताभ बच्चन का प्रेम किसी से छिपा नहीं। ऐसे में अगर श्वेता और ऐश्वर्या की अनबन होती है तो जाहिर तौर पर जया अपनी बेटी श्वेता का ही पक्ष लेंगी। जया ऐश्वर्या की फिल्मी करियर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती दिखाई पड़ती है। साल 2016 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या राय ने खुद से 9 साल छोटे रणबीर कपूर के साथ जबरदस्त इंटीमेट सीन दिए। बच्चन परिवार इससे खासा नाराज हो गया था। उन्होंने सीन्स को फिल्म से हटवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन करण जौहर तैयार नहीं हुए। जया बच्चन तो जानी ही जाती हैं अपनी मुखरता के लिए। अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने चुना 18वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल को। इस मौके पर जया ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा भी कि फिल्मों में प्यार को दिखाते हुए लोग अपनी सीमा भूल जाते हैं। शर्म नाम की तो चीज ही नहीं। असल में उनके निशाने पर उनकी बहू ऐश्वर्या थी। कुछ ऐसा ही तब हुआ जब ऐश्वर्या ने फिल्म धूम में ऋतिक रोशन के साथ लिप लॉक वाला सीन दिया था। तब भी बच्चन परिवार ने अपनी नाराजगी जताई थी। ऐश्वर्या एक कलाकार है, कई बार उन्हें कहानी की डिमांड के हिसाब से बोल्ड सीन करने पड़ते हैं। ऐसे मामलों में टोका टोकी शायद ही ऐश्वर्या को पसंद आई होगी। अब बच्चन परिवार से तो पहले से ही 3 सदस्य इंडस्ट्री में है। ऐसे में ऐश्वर्या इन मुद्दों पर उनसे बेहतर समझ की उम्मीद रखती होंगी। खुद अमिताभ और अभिषेक कहानी की मांग के हिसाब से बोल्ड सीन करते हैं। बेहतर होता जया तब भी ऐसे ही नाराजगी जताती। अभिषेक ऐश्वर्या के बीच के आपसी संबंध भी समय के साथ बिगड़े। कई मौकों पर दोनों के बीच तनातनी साफ देखने को मिलती है। हाल ही में अभिषेक ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक किया तो दोनों के बीच डाइवोर्स की खबरों को बल मिला। दरअसल अभिषेक ने जिस पोस्ट को लाइक किया था उसमें एक टूटे हुए दिल की तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें पति पत्नी अलग अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा है कि तलाक किसी के लिए आसान नहीं होता, कौन हमेशा खुश रहने के सपने नहीं देखता। इससे यह अंदाजा लगाया गया या तो अभिषेक और ऐश्वर्या का तलाक हो चुका है या फिर होने वाला है। और इसमें कोई दो राय नहीं। इंसान अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति के मुताबिक सोशल मीडिया पर पोस्ट सर्च करता और देखता है। उन्हें लाइक करने की बारी तब आती है जब वो किसी पोस्ट से खुद को रिलेट करता है। इसके साथ ही ग्रे डाइवोर्स भी चर्चा में आ गया। ग्रे डाइवोर्स को भी समझना जरूरी है। जब पति पत्नी कई साल एक साथ बिताने के बाद किसी वजह से एक दूसरे से अलग होने का फैसला करते हैं तो उसे ग्रे डाइवोर्स कहा जाता है। वैसे भी ये बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। आमिर खान, किरण राव, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, अर्जुन रामपाल, महर जेसिया, सैफ अली खान, अमृता सिंह, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कई साल बिताने के बाद डाइवोर्स लेने का फैसला लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के 25 नवंबर 2023 के अंक में
एक खबर छपी थी जो इस पूरे मुद्दे के लिहाज से अहम है। खबर के मुताबिक पिछले साल 8 नवंबर को अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने जुहू स्थित अपना बंगला प्रतीक्षा अपनी बेटी श्वेता नंदा को गिफ्ट किया था। उसके बाद ही ऐसी खबरें आनी भी शुरू हुई थी कि ऐश्वर्या राय से बेहद नाराज है। प्रतीक्षा की मार्केट वैल्यू 56 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि एक इंटरव्यू में साल 2011 में ही अमिताभ बच्चन ने साफ कर दिया था कि अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने दोनों बच्चों अभिषेक और श्वेता में बराबर करेंगे। ऐसे में ऐश्वर्या इस वजह से नाराज होंगी ऐसा लगता नहीं। बच्चन परिवार और खुद ऐश्वर्या की नेटवर्थ अच्छी खासी है। ऐसे में विवाद की वजह ये नहीं लगती। आराध्या के स्कूल फंक्शन के मौके पर भी दोनों में तल्खी साफ देखी गई। यूं तो पूरी बच्चन फैमिली आराध्या की परफॉर्मेंस देखने के लिए मौजूद थी, लेकिन अभिषेक ऐश्वर्या एक दूसरे से कटे रहे। जब दोनों वापस लौट रहे थे तब अभिषेक और ऐश्वर्या में सबके सामने गर्मा गर्मी हुई थी। इस दौरान दोनों ही बहुत गुस्से में दिखाई दी। तीखी बहस के बाद दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया। इस दौरान ऐश्वर्या के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। यही नहीं, इस दौरान आराध्या भी अभिषेक के साथ नहीं बल्कि मम्मी के साथ ही दिखी। गौर करने वाली बात यह भी रही कि आराध्या के प्ले के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ ही बैठे मोबाइल से वीडियो शूट करते दिखे। अनंत अंबानी की शादी के मौके पर भी ऐश्वर्या बेटी आराध्या के साथ बच्चन परिवार के पहुंचने के थोड़ी देर बाद पहुंची। फोटो सेशन भी अलग अलग ही करवाए। इस बात ने दोनों के अलगाव की खबरों को और हवा दी। इस पूरे इवेंट शो में एक भी ऐसी फोटो या वीडियो क्लिप नहीं मिली जिसमें ऐश्वर्या बच्चन परिवार के किसी भी सदस्य से मिली हुई, जबकि पार्टी में अमिताभ, जया और श्वेता बच्चन मौजूद थी। एक वीडियो क्लिप में अभिषेक के साथ बैठी जरूर दिखी और एक वीडियो में अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या तीनों एक झूले में बैठकर एक गाने की धुन पर मस्ती करते दिखे। एक वीडियो में तो अभिषेक, ऐश्वर्या एक साथ डांस करते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन फिर खबरें आती हैं कि दोनों अलग अलग विदेश भी घूमने गए। मतलब कभी कभी बात बनती दिखती है तो कभी बिगड़ती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभिषेक और ऐश्वर्या अपने परिवार के बीच असहज महसूस कर रहे हैं या परिवार का ही कोई सदस्य दोनों के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा। वो जया बच्चन है या फिर श्वेता नंदा या फिर कोई और। हाल ही उनका एक डीप फेक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अपने डाइवोर्स की खबर को कंफर्म कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे अभिषेक 3 महिलाओं के बीच फंस करके रह गए। तीनों के बीच तनातनी में अभिषेक की मैरिड लाइफ बर्बाद हो रही है। वो तीनों के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन महिलाओं के बीच उसमें समन्वय बनाना शायद दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। हाल ही में खबरें आई कि ऐश्वर्या जलसा में लौट आई। एक वीडियो में वो बेटी के साथ अभिषेक की नई कार से उतरती है और घर के अंदर जाते हुए दिख रही है। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि आराध्या स्कूल से लौटी है। वहीं पेरिस फैशन वीक से भी एक वीडियो आया है कि ऐश्वर्या जानबूझकर अपनी वेडिंग रिंग दिखाने की कोशिश कर रही है, यानी अपनी तलाक की खबरों को सिरे से खारिज करना चाहती है। अभिषेक ने भी खुद मीडिया के सामने आकर अपनी वेडिंग रिंग दिखा करके डाइवोर्स की खबरों को नकारा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के संबंध बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन शायद अब दोनों चीजों को सुधारना चाहते हैं। दोनों की बेहतरी भी इसी में, क्योंकि तलाक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बच्चन परिवार के अंदर क्या चल रहा है ये जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भले ही सब सेलिब्रिटी हो, लेकिन ये सब अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर के बहुत सजग रहते हैं। जितना हम इनको पब्लिक प्लेसेस के जरिए जानते समझते हैं वो शायद कुछ भी नहीं है। हमें देखते हैं कि अनंत अंबानी की शादी में बच्चन परिवार और ऐश्वर्या अलग अलग पहुंचते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों एक साथ ही बैठे हैं। वैसी न जाने कितनी बातें होंगी जो हमें से किसी को मालूम नहीं होंगी। हम यही दुआ करते हैं कि उनके बारे में जो अलगाव की खबरें और बातें चल रही हैं वो सब कोरी अफवाह साबित हो, और अगर ऐसा कुछ भी है तो दोनों अपने सब मतभेद सुलझा करके एक हो जाएं, क्योंकि दोनों तभी अच्छे लगते हैं जब दोनों एक साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।